नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश से यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ दो बातें कहने के लिए। पहला तो ये कि हम लोग जल्द ही ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश एक कानपुर की तरफ से एक हम लोग इस कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं जो संभावित 19 अप्रैल को होगा, परशुराम जयंती वाले दिन। अब ये डिपेंड करता है आप लोग कितना सहयोग देते हैं। ग्रुप में बार बार कहते हैं कौन कितना सहयोग देगा, और बड़े मूढ़ पंडितों के तरीके पढ़े हैं आप। और सबसे बुरा है ये ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण जाति का अगर जो भी आज हालत हो रही है उसकी वजह ये शांत पड़े रहना। आपको व्हाट्सअप मैसेज कहीं से आता है, उसको फॉरवर्ड करने में बड़ा मज़ा आता है। कोई जयंती है उस पर फॉरवर्ड करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन आप अगर हमारे कानपुर की कार्यकारिणी या हमारी प्रदेश कार्यकारिणी कोई सवाल रखती है तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। क्या आप विवेक शून्य हो गए हो? अगर विवेक शून्य हो गए हैं तो आप ग्रुप छोड़ दीजिए, ब्राह्मण ग्रुप में ना रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सेकुलर हैं तो भी ग्रुप छोड़ दीजिए। आपको लगता है सभी जातियाँ समान हैं, एक समान है, सब एक तरीके से हैं, वैसा है नहीं। हम सब चाहते हैं सभी जातियाँ समान हो, लेकिन है नहीं। तो मेरा आग्रह है कि हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं आगामी 19 अप्रैल को संभावित, अगर सब कुछ ठीक रहता है परशुराम जयंती के दिन, और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ये मर्चेंट चैम्बर हॉल में किया जाएगा। ये इसमें अगर आप लोग की राय है, आप लोग की सहमति है, आप लोग का सहयोग है, हमें धन से सहयोग चाहिए, आपके विचार चाहिए, तो मैं चाहूँगा अपने विचार रखिए। दूसरी बात यह है कि यूजीसी में प्रदेश की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यूजीसी के विरोध में, और हम सभी यूजीसी के विरोध में हैं, हम सब हैं। आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको ही मालूम होगा, जो भी ब्राह्मण है, जो भी सवर्ण है, वो सब इस यूजीसी आए हुए इस नए एक्ट पे जिस पर भी रोक लगी है उसके विरोध में ही है। वो अजीबोगरीब एक्ट है जिसमें जाति सूचक बात नहीं कर सकते, तो उसके विरोध में हम सभी हैं। लेकिन हम बड़े शांत बैठे हैं, एक मैसेज तक नहीं कर सकते कि मैं समर्थन में हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार भेजते हैं, प्रदेश की तरफ से बार बार भेजा जाता है यूजीसी के विरोध में, यूजीसी में आए हुए इस नए कानून के विरोध में, नए एक्ट के विरोध में, और आप उस मैसेज पे एक लाइक तक नहीं भेजते। ये कैसा थंब इम्प्रेशन बनता है, इमोजी होता है, वो भेज दें, वो भी नहीं भेज रहे हैं। इतना सुस्त है, इतना सुस्त है। इसी वजह से इस तरह के कानून आते हैं जो काले कानून है सवर्णों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, और आपकी सुस्ती के चलते सब सरकारें आपकी तरफ से मुंह फेर के खड़ी हैं। आपने जिस सरकार का सहारा, जिस सरकार को आप अपना सहारा समझते थे, जिस सरकार के लिए आपने अन्य जातियों से लड़ाइयाँ ले ली, आज वही सरकार आपके मुंह पे थूक रही है, और आप बेशर्मों की तरह उस पर मीन मेघ निकाल के कि नहीं यूजीसी कानून और जो भी आ रहा है वो ठीक है, और चुप मुंह सी के पड़े हुए हैं। तो आप इस लायक हैं कि आपके मुंह पे थूकते रहे, हर सरकार आती जाती थूकती रहे। कभी कोई आती है बहन जी की सरकार, कभी कोई भाई जी की सरकार आती है, कभी कोई सरकार आती है, वो आप हम पंडितों पे मुँह पे थूक इसीलिए रही है। वो वक्त पे अपना फ़ायदा उठाते हैं, वो राज करते हैं और चले जाते हैं। आप इस तरीके के कानून बनेंगे और सख्ती आएंगी। आप में अगर शर्म नहीं है तो आने वाली पीढ़ी बड़ी दुर्गत हो जाएगी, है ना। वो तो बड़े फ़क्र से, अब ये यूजीसी कानून अगर आपने पढ़ा तो उनका नाम नहीं ले सकते। आप देखिए गाड़ियों में लिख के घूम रहे हैं, वो एक नाम है चमार, आप किसी को कह नहीं सकते। और वो एक उनका नेता है भीम आर्मी, कोई आर्मी है, उसका नेता चंद्रशेखर आज़ाद, वो अमेरिका गया था तो उसने ट्वीट किया था अपना कि उसने वो रोल्स रॉयस कार में उसने लिखा है चमार 3, और बहुत सारे दिख जाएंगे आपको अपनी गाड़ियों में लिखे हुए, मुझे गर्व है मैं चमार हूँ। अपने ट्वीट फेसबुक पे लिखते हैं गर्व है चमार। अब ये गाली हो गई। अगर हम कहते हैं कि तुम्हें गर्व है, तुम चमार हो, अच्छी बात है, तुम चमार हो, अगर हो तुम्हें अपनी जात पे गर्व है, हमें अपनी जात पे गर्व है, लेकिन ये कानून है। अगर हमने कह दिया कि भाई चमार कहाँ जा रहे हो, तो अंदर चला जाएगा हमारे यहाँ लड़का। ये कानून बनाया जा रहा है और आप मुंह सुए पड़े हुए हैं। सरकार बना रही वही सरकार जिसके आप गुणगान करते नहीं थकते थे, जिसके लिए आप आज फिर आंख बंद करके पड़े हुए हैं, आपके मुंह पे थूक रही है सरकार। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक तो इस विषय में सोचिए, आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए। हम सब संगठित तभी पता चलेंगे, संगठित केवल आपके एक लाइक से, एक विचार से कुछ भी डाला जाता है। एक विचार कुछ तो दीजिए, अपने विचार शून्य हो गए तो आप ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण पूरी जाति विवेक विचार से बनी है। जिसके पास ज्ञान होगा उसी के पास विचार हो सकता है।
विचार आते ही ज्ञान की वजह से। कोई आदमी कम पढ़ा लिखा होगा, उसके पास बहुत विचार सोच ही नहीं पाएगा। तो ब्राह्मण विचारशील रहा है, सोचा है तभी नई चीज़ों का इजाद किया है, सोचा है तभी विकसित हुआ है। आपने सोचना लगता है बिल्कुल बंद कर दिया है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे आग्रह के बाद थोड़ा जागृत होइए। हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा तो डालता है, अच्छा हमारे छोटे भाई हैं, वो सब समय समय पे अपने विचार देते रहते हैं, कुछ बचकाने भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, आप उसमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो मेरा यही आग्रह है कि हम लोग अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं और उस पर अपने विचार दें, जो सहयोग दे सकते हैं वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।